नमस्कार। राधे राधे। मैं हूँ चंद्रा जोशी और लेकर आई हूँ अनमोल मोती से ये कहानी जो परम पूजनीय श्री नवयोगेंद्र जी महाराज स्वामी के प्रवचनों से संकलित है। कहानी का नाम है दिव्य संबंध। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। उदयपुर राज्य के एक सेवक परिवार में 4 भाई रहते थे। उनमें 3 भाई राणा के यहाँ काम करते थे। चौथे श्री कामध्वज जी भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। वे दिन भर वन में रहकर भगवत भजन करते थे। समय पर यदि कहीं मर गए तो तुम्हें कौन फूकेगा, अर्थात तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। घर पर मरोगे तो कम से कम हम भाई बंधु तुम्हें जला तो देंगे। श्री कामध्वज जी ने कहा, हम जिनके सेवक हैं वही व्यवस्था करेंगे। यह उन ठाकुर जी का काम है, तो वही जाने। सचमुच एक दिन भजन करते हुए वन में ही श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। परम भक्त वत्सल भगवान श्री राम अपने भक्त की निष्ठा की पूर्ति हेतु स्वयं आने की तैयारी करने लगे। श्री हनुमान जी के पूछने पर प्रभु ने यह बात उन्हें बताई। श्री हनुमान जी 10,000 बंदरों को लेकर आए, चंदन की लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता बनाई और श्री कामध्वज जी का दाह संस्कार किया। उनकी चिता का धुआं लगने से वहां समीप में रहने वाले सभी प्रेत मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। संयोग से एक भूत उस समय कहीं चला गया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके सगी साथी यहाँ कोई नहीं थे। वह दुखी होकर रोने लगा। वहीं पास में एक सिद्ध संत रहते थे। भूत ने उनसे पूछा तो महात्मा जी ने सब वृतांत सुना दिया। तब तो वह बड़ा पश्चाताप करने लगा कि हाय, मैं उस समय यहाँ क्यों नहीं था, नहीं तो मैं भी इस दुखमय योनि से उसी समय छूट जाता। यह देखकर दयावश उन महात्मा जी ने कहा, चिता अभी भी शांत नहीं हुई है, तुम उसमें सूखे पत्ते डालो तो उसके धुएं से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। उस प्रेत ने ऐसा ही किया और वह भी प्रेत योनियों से मुक्त हो गया। जिन भक्तों का भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण होता है, उन्हें अपनी जीवन में तो किसी बात की चिंता रहती ही नहीं और मरने के बाद भी उनका भार भगवान वहन करते हैं। इसलिए ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो और जी जान से उनकी भक्ति में लग जाओ। भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भक्ति के प्रभाव से भक्त की चिंता के धुएं से सभी प्रेत भी मुक्त हो गए। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। राधे राधे।